हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मालिश कैसे करनी है एंड क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मालिश करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। और सेकंड चीज, आपको हमेशा हल्का गर्म ऑयल का इस्तेमाल करना है, ना तो ऑयल ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका मालिश करने का एरिया है, उस एरिया के टेम्परेचर को थोड़ा गर्म रखें। यानी कि अगर आप रूम में कर रहे हैं मालिश तो रूम का टेम्परेचर बढ़ा दें, थोड़ी गर्मी होनी चाहिए। और पेशेंट जो है उसको बोलिए आपकी थोड़ा रिलैक्स होकर सपोर्ट के साथ आराम से लेट जाए। और स्ट्रोक वाले अगर पेशेंट है तो उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मालिश के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना सही रहेगा। तो आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप मालिश कर सकते हैं। या फिर अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिकेटेड ऑयल एडवाइस करी है तो आप उससे भी मालिश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मालिश करने का सही तरीका क्या है, कैसे मालिश करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है आपको नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है। हमेशा पैर के पंजों से स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ बढ़े। सेकंड, इससे ये फायदा होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और साथ में आपके मसल्स और जॉइंट्स में हल्की सी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उस वजह से मूवमेंट भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मालिश कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर जितना कम हो सके उतना कम रखिए ताकि मसल्स में इंजरी ना हो, कोई नर्व डैमेज ना हो। साथ में अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है, इसीलिए आपको प्रेशर कम रखना है। इसके साथ थर्ड पॉइंट है, आपको रोज 30 से 40 मिनट तक मालिश करनी है। डेली अगर आप मालिश करते हैं तो रिकवरी और अच्छे से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कंधे, पीठ और गर्दन का अलग से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी तेज होती है। तो इसीलिए इन तीनों पार्ट पे अच्छे से मालिश करनी है। इसके साथ साथ आपको अपने हाथ और उसकी फिंगर्स को अच्छे से मूव करते रहना है। कुछ ना कुछ आप एक्सरसाइज करते रहिए। स्पॉन्ज वाली बॉल आती है, उससे आप एक्सरसाइज करिए। अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, फिंगर को खोल बंद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो पैरालिसिस की दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पैरों की मालिश कर सकते हैं, जिससे फुट में जो है रिफ्लेक्सेस वो एक्टिवेट होते हैं। और ये आपको करना कैसे है, आप हील से टो तक जेंटल प्रेस करिए, टो को बेंड कर सकते हैं, जिससे नर्व्स स्टिमुलेट होता है और चलने फिरने में मदद होती है। अब हम बात करते हैं मालिश कब नहीं करनी चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में मसाज अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला और मेन रीज़न है, जब आपको मसाज अवॉइड करना है, अगर स्वेलिंग है तो बिल्कुल भी मसाज नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट है, अगर फ्रैक्चर है तो भी आपको मसाज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो मसाज को अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फीवर या फिर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में भी मसाज नहीं देना है। बाकी सिर्फ मालिश से ही नहीं, आपको मसाज, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाकर पेशेंट की पैरालिसिस की प्रॉब्लम को ठीक करना पॉसिबल होता है। बाकी अगर आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत है या आप अपनी पैरालिसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।